हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं वारी एनर्जी के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये एक ऐसा शेयर है जिसने लिस्ट होते ही अपने शेयर होल्डर्स को खूब पैसा कमवाया और अब इसमें लोग फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो पहले हम इसकी एक डिटेल जान लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसका जो चार्ट है वो दिखाएंगे। कैसे मूवमेंट हुआ, आपको क्या रेसिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, कहाँ आपको बच के रहना है। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि आप बताइए अब हम क्या करें, जो फंस गए हैं या जिन्होंने ऊपर की लेवल पे ले लिया है, तो वो भी हम दोस्तों आपको सारी डिटेल बताएंगे। आप पेशेंस से वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, डिटेल है। आपको पता है कि ये आखिरी जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें 7% के करीब गिरा और 3110 रुपये पे बंद हुआ। उस दिन दोस्तों ये प्रीवियस क्लोज था इसका 3348 रुपये, ओपन हुआ 3300 रुपये पे, हाई हुआ 3400 रुपये तक गया और लो 3056 तक गया। पहले इसमें 10% का लोअर सर्किट लग गया, उसके बाद फिर से इसने थोड़ा सा मूवमेंट किया और थोड़ी सी बढ़त के साथ ये दोस्तों बंद हुआ। अभी आप एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, इसको ASM 1 लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि एक 6 तारीख को नोटिस भी 5 तारीख को आया, जो कहा गया कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको ASM लिस्ट में डाल दिया। और आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम 48 लाख रहा, 1500 करोड़ रुपए की शेयर का आदान प्रदान रहा। और दोस्तों लेकिन डिलीवरी जो आप देखिए बहुत कम रही, मतलब कोई डिलीवरी नहीं रही। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोगों ने बेचा और ये डिलीवरी कम होने का ये मतलब है कि अब भी इसमें लोग बेचेंगे। अभी भी इसमें जो बायर्स हैं ना, वो बायर्स नहीं आए हैं। अगर यही डिलीवरी 45, 50, 55% होती दोस्तों, तो आप ये कह सकते थे कि अब लोग इसको नहीं बेचेंगे और अब केवल खरीदार रहेंगे। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, वो रीज़न भी हम आपको बताते हैं। आप बने रहिए। ये देखिए बाकी डिटेल ये है कि इसका हाई दोस्तों 3743 रुपये पहुंच गया है, लो 2300 रुपये था। फिर ये दोस्तों लिस्ट हो गया और उसके बाद ये एक दिन का चार्ट है, वो चार्ट आप देख लीजिए। ये देखिए कि किस तरीके से हाई गया, नीचे गया, फिर ये आप देख सकते हो। दूसरा दोस्तों ये है कि ये जनरल अपडेट्स हैं कि 6 नवंबर को आया एक प्राइस मूवमेंट के बारे में, तभी ASM लिस्ट में डाल दिया गया। तो यानी दोस्तों ये 6 नवंबर के बाद आया, उसके बाद इसको ऑर्डर मिला और उसके बाद ये 2 दिन लगातार गिरा, 7 तारीख को गिरा, 8 को गिरा। रीज़न इसका ये था दोस्तों, जो हम आपको बता दें कि USA में ट्रम्प वापस आ गए हैं और ट्रम्प आते ही ये जो कंपनी सप्लाई करती थी एक्सपोर्ट का अपना मटेरियल बहुत ज़्यादा, तो इसको ये डर है या शेयर होल्डर्स को ये पता है कि अब जो इसका इंटरनेशनल मार्केट है उस पर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, जिस वजह से इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो वारी में बेसिकली ये दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग होशियार हैं, जो लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो इस कंपनी पे ज़्यादातर प्योरली जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट US इलेक्शन का आया है। बाकी कोई रातों रात फंडामेंटल तो चेंज हो नहीं गए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे हो गए डबल या जिन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। तो ये दो मोटे मोटे रीज़न हमको समझ में आ रहे हैं। तीसरा ये है कि मार्केट भी गिरा तो ये शेयर भी गिरा। तो ये तीन रीज़न के अलावा चौथा कोई अभी रीज़न नहीं है। तो अभी दोस्तों ये है, मतलब मेरी पर्सनली सजेशन है कि हो सकता है इसमें थोड़ी सी गिरावट रहे। अगर आपने बाई चांस 3500 3600 पे ख़रीदा है, तो आप, अगर गिरावट होती है 2800 का, इसका अब रेसिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है सॉरी, अब ये 2800 से नीचे ये नहीं जाएगा, ऐसा उम्मीद है। अगर इसने 2800 तोड़ा दोस्तों तो ये 2500 तक जाएगा। तो दोस्तों अब पॉइंट इतना है कि अगर ये ऊपर की तरफ भागता है तो कितना भागेगा। अगर आप ऊपर की तरफ भागेगा दोस्तों, तो ये आपको फिर से 3500 को तोड़ना पड़ेगा, 3400 3500 को तोड़ना पड़ेगा, तब ये ऊपर भाग सकता है। तो ये आपको जो पॉइंट है, जो वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान से समझना है और उनको बिल्कुल एकदम नोट करके रखना है, तभी आप सक्सीज कर पाओगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसका चार्ट है, इसकी एनालिसिस है। आप ये देख सकते हो कि ये देखिए दोस्तों कि ये जो वैल्यू है, देखिए ये जो चार्ट है, ये आप देखिए कि यहाँ पर आया, उसके बाद धीरे 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 कांस्टेंट रहा, फिर ये देखिए बढ़ के कहाँ लेवल तक पहुँच गया, ये आपके 3700 रुपये तक पहुँचा, फिर ये गिर रहा है। आप देख सकते हो 7 को भी गिरा और 8 को भी गिरा और अब ये नीचे आ गया।
तो दोस्तों अब इसमें जो बाकी की गिरावट है, जैसे ये देखिए 5 दिन की, तो अब हम ये जो वॉल्यूम वाला है ना, वॉल्यूम वाली भी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, नीचे मैंने वॉल्यूम खोल लिया। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि मार्केट खुलते ही लोगों ने गिरा दिया, बेच दिया, फिर लोगों ने खरीदारी की। तो ये आ गए वो लोग खरीदारी करने जो इसमें जगह बनाना चाहते थे, फिर लोगों ने बिकवाली कर दी। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या है ना कि इसमें कोई खास अच्छाई बनी नहीं, लोगों को मतलब इंटरेस्ट आया नहीं, और छोटी छोटी खरीदारी हुई है। अगर आप और देखोगे 5 दिन के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों कि इसके बाद जब ये रिजल्ट आ गया यूएस वाला, यहाँ रिजल्ट आया 6 तारीख को, तो दोस्तों उसके बाद ये जमकर बिकवाली हुई। यानी ये 3 रीज़न रहे, एक तो मार्केट गिरा, दूसरा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, और तीसरा दोस्तों ये बिकवाली रही। तो देखिए आप कहीं पर कोई खरीदारी नहीं है और कहीं पर ट्रेडिंग भी नहीं है। तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय है कि जब तक एक दो हरी कैंडल नहीं बनेगी ऊपर, ज़्यादा वॉल्यूम में इसमें ट्रेडिंग होके परचेज नहीं होगा, तब तक ये नीचे जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि अब ये शायद थोड़ा सा और नीचे जाए और 2800 तक जाए। अब तो दो सिनेरियो दोस्तों, अगर कल मार्केट बढ़ता है तो इसमें बेसिकली हो सकता है ज़्यादा गिरावट ना हो, थोड़ी बढ़त हो। और अगर कहीं मार्केट गिरा दोस्तों, तो ये और गिरेगा, और 2800 पे इसका सपोर्ट है, और ऊपर की साइड 3300 पे 3400 पे इसको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो दोस्तों आप भी बताइए, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होगा। और एक लाइक एक कमेंट प्लीज़ अपना कर दीजिए, जो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।